बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने आला हजरत के नाम से महफिल का इनेकाद किया है। आला हजरत की मोहब्बत को सीने में जगह दो और बरेली के ताजदार से बे इंतहा इश्क और प्यार मोहब्बत करो। जब बरेली के ताजदार का दामन मिल जाएगा तो सिर्फ बरेली के ताजदार का दामन आपके हाथ में नहीं होगा, बल्कि आला हजरत की मोहब्बत आपको मुस्तफा पैगंबर का दामन पकड़ा देगी। आला हजरत की मोहब्बत मुस्तफा पैगंबर का दामन पकड़ा देगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब फरमा दो, अगर अल्लाह से प्यार करते हैं ये बंदे, अगर अल्लाह से प्यार, तुम अगर अल्लाह से प्यार करते हो, आका फरमाते फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। आगे जानते हैं रिजल्ट बड़ा मजेदार आने वाला है। आगे जानते हैं बशारत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से फरमा रहा है, महबूब फरमा दो कि अगर अल्लाह से लोग प्यार करते हैं तो वो आपकी इत्तेबा करें। आका कहते फत्तबिऊनी, मेरी इत्तेबा करो, पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे मोहब्बत और प्यार फरमाने लगेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यार करेगा। अब जरा आपकी खबर लेता हूँ। आप मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के उड़ीसा में रहते हैं। अपने मुकद्दर पे नाज करो उड़ीसा वालों। आप हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के उड़ीसा में रहते हो, आपका नसीबा बहुत बुलंद है। यकीनन मेरा विजदान कहता है कि आपको कुछ मिले या ना मिले, कल मैदान महशर में आका मुजाहिदे मिल्लत के दामन में जगह जरूर मिल जाएगी आपको। आला हजरत के नाम से आपने महफिल सजाई और ये आला हजरत की महफिल ही से तो इश्क मुस्तफ़ा का प्रचार होता है। आला हजरत खुद आशिके रसूल हैं, खुद आशिके रसूल हैं। अब मैं आपका जहन खींचना चाहता हूँ, अगर अहले स्टेज थोड़ी सी तवज्जो दे दे, 5 मिनट तो इंशाअल्लाह। आला हजरत ने नानपारा, एक नवाब वहाँ रहता था, आला हजरत वहाँ पहुँचते हैं। आला हजरत वहाँ पहुँचते हैं, मशहूर मारूफ शोरा, नात खां और गजलिया अशार पढ़ने वाले वहाँ हाजिर है पहले से। नवाब की बारगाह है। किसकी बारगाह है? नवाब की बारगाह है। और आला हजरत पहुंच जाते हैं। हर एक की बारी धीरे धीरे आ रही है, हर एक की बारी आ रही है, हर एक की बारी आ रही है और सारा मजमा इस इंतजार में है कि देखो बरेली का ताजदार आए बैठा है। इमाम अहमद रजा खान आ चुके हैं। आज का मजमा आला हजरत लूट ले जाएंगे। शायरी उनकी बड़ी अच्छी होती है, गाफिया रदीफ बड़े अच्छे होते हैं, बनावट सजावट बड़ी अच्छी होती है, उनकी बंदिश बड़ी खूबसूरत होती है। आज का मजमा तो आला हजरत लूट जाएंगे। पता नहीं वो कितना खूबसूरत शेर पढ़ेंगे कि नवाब खुश हो जाएंगे, इनाम की बारिश हो जाएगी, तोहफा हाई बरसाए जाएंगे, गिफ्ट पेश किया जाएगा। पूरा मजमा इसी इंतजार में है। मगर आला हजरत की जब बारी आती है तो आला हजरत फरमाते हैं, करूं मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दौलतमंद की तारीफ करूं, इस बला में मैं फंसना नहीं चाहता, इस बला में मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो मुस्तफ़ा का नौकर हूं। सुभान अल्लाह। मैं तो मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, मैं तो मुस्तफ़ा का शैदाई हूं। मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि कहीं भी मैं लुढ़क जाऊं और बिक जाऊं। मैं तो मुस्तफ़ा का नौकर हूं। इसलिए ईमान वालों, अगर नौकरी करनी है तो
तो मुस्तफ़ा की नौकरी करो सच्चे दिल से, इंशाअल्लाह जो मांगोगे सब कुछ तुम्हें इनाम दिया जाएगा, सब कुछ से नवाजे जाओगे। अब जरा ध्यान करीब कीजिए, ये आला हजरत हैं, अपनी शायरी से ये जवाब दे रहे हैं कि अगर गुलाम बनना है तो मुस्तफ़ा के गुलाम बनो। अब आइए मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जाते हैं हज करने के लिए, और मुल्क अरब में बदअकीदों ने देखा कि सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हमारे इमाम की इक्तिदा न की तो जमीन पे घसीटा, चेहरे पर तमाचे लगाए, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डाल दी, सलाखों के पीछे डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। मगर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सब कुछ एक्सेप्ट और कबूल किया, मगर बदअकीदों की इक्तिदा गवारा नहीं, बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ना कबूल नहीं। अब आप कहोगे कि आला हजरत अगर नवाब की तारीफ कर देते तो क्या होता, मुजाहिद मिल्लत मुल्क अरब में इक्तिदा फरमा लेते तो क्या होता, क्या होता। सुनो, अपने ईमान को ताजा करो। आला हजरत अपनी शायरी नहीं दिखा रहे, मुजाहिद मिल्लत अपना किरदार पेश नहीं करते। आप बोलोगे तो बात क्या है, आप बोलेंगे कि बात क्या है, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, यानी अगर कोई अल्लाह से प्यार करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह से अपना रिश्ता और नाता रब्तो ताल्लुक कांटेक्ट लगाओ बढ़ाना चाहता है तो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करनी पड़ेगी, मुस्तफ़ा की पैरवी करनी पड़ेगी। और मुस्तफ़ा पैगंबर ने तो खुद इरशाद फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, जब तक कोई भी ईमान वाला खुद से, अपने मानने वालों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने अहिब्बा से ज्यादा, अपने अकरबा से ज्यादा, अपने गांव वालों से ज्यादा, अपने समाज वालों से ज्यादा, मुआशरे वालों से ज्यादा, सोसाइटी वालों से ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्तफ़ा से प्यार न करे वो ईमान में कामिल हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आला हजरत नानपारा के नवाब की तारीफ नहीं करते, मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। इसीलिए तो मुजाहिद मिल्लत मुल्क अरब में जाकर बदअकीदे की इक्तिदा नहीं करते, बल्कि अलग से नमाज पढ़ते, जेल में जाना पसंद है, तमाचा खाना पसंद है, हाथ में हथकड़ी लगवाना पसंद है, पैर में बेड़ियां डलवाना पसंद है। इसलिए कि इन दोनों ने, मुजाहिद मिल्लत ने न अपना किरदार दिखाया, आला हजरत ने न अपनी शायरी पेश की, बल्कि कुरान की तर्जुमानी कर रहे हैं, हदीस की तर्जुमानी कर रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये आला हजरत ने पैगाम दिया। आला हजरत शायरी कर रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत मुल्क अरब में किरदार दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कुरान और हदीस की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, कुरान और हदीस की तर्जुमानी। और आप तमामी हजरात मुस्तफ़ा पैगंबर के नाम की महफिल में बैठे हैं, आला हजरत के नाम से आपने महफिल सजाई है, तो फिर आपको आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। आला हजरत ने मुस्तफ़ा पैगंबर से कितना इश्क किया आपको पता है, कितना इश्क किया। हमने कहा कि आला हजरत ने शायरी नहीं कुरान की तर्जुमानी की, मुजाहिद मिल्लत ने किरदार नहीं दिखाया, कुरान और हदीस की तर्जुमानी। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी, तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता अगर सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा से इश्क ना हो। मगर सालिक भाई, इनाम क्या मिला, इनाम क्या मिला?
जब तक रहे दुनिया में आला हजरत ने मजहब इस्लाम का डंका बजाया, 1000 से जायद किताबें लिखी, हर 50 से जायद उलूम व फनून पर उन्होंने 1000 से जायद किताबें लिखकर मजहब अहले सुन्नत की भरपूर नस्र व इशाअत एडवर्टाइज और खिदमत करने का काम किया। इसके रिसालत में, इसके मुस्तफवी में इतना डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं कि मुझे कौन क्या कहता है। उन्हें कोई गाली दे उन्हें एहसास नहीं होता, शुक्रिया अदा करते कि कम से कम गाली देने वाला मुस्तफ़ा की गुस्ताखी से तो दूर है। वो आला हजरत जब जाते हैं मदीना शरीफ, मुवाजह शरीफ के करीब बैठ जाते हैं, दरूद पढ़ने लगे। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ियारत मकसूद है, आपको देखना चाहता हूँ। और क्यों ना हो, आका ने फरमाया मुजाहिदे मिल्लत और आला हजरत दोनों हस्ती का वाकया मुल्क अरब से जुड़ा हुआ है और मक्का मदीना से जुड़ा हुआ है। आपको पता है आला हजरत हज करने के लिए जाते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते हैं कि हज करना मकसद नहीं, मुस्तफ़ा का दीदार मकसूद है। आका ने फरमाया कि जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। हुजूर आला हजरत मवाजह शरीफ के करीब बैठ जाते हैं, सुनहरी जालियों के करीब, और उसी मवाजह में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपकी जियारत मकसूद है। आला हजरत ने बार बार ये रिक्वेस्ट और गुजारिश और अरीज़ा पेश करना जब शुरू किया, जुबान पे दरूद पाक है, सीने में इश्क मुस्तफ़ा है, किताब में ये दर्ज है कि आका के दरबार का दरवाजा खुला, मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ लाते हैं। आला हजरत ने आलम बेदारी में मुस्तफ़ा का दीदार किया। तब आला हजरत पुकार के कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद, छुप जाने वाले, सुभान